A body of mass m है, slide down inclined and reach the bottom with the velocity v. Same mass where in the form of ring roll down the incline, the velocity of the ring bottom would have been. थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है, ये कंडीशंस, यहाँ पे थीटा होगा कुछ, यहाँ पे कौन है भाई, बॉडी ऑफ मास है, स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड एंड रीचेज द बॉटम, वेलोसिटी वी है, सेम मास इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस अभी पहले यहाँ पे विच रोल डाउन इंक्लाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिंग। अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन नहीं है, मतलब ये हाइट पे है, तो हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी की फाइट है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी में होने वाली है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, और उस बॉडी की वेलोसिटी v मानेंगे हम लोग, पहले ऊपर है लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे हाफ mv², रोटेशन नहीं चालू हुआ, वेलोसिटी मिलने वाली है, तो m से m को खटवा दो सर, है ना, तो h इज इक्वल टू v² टू ये g इधर आएगा, तो ये एक हाइट ये मिली है, ठीक है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट सवाल, इफ द मास वेयर द फॉर्म ऑफ रिंग, अब इसको यही चीज जो है यहाँ पे सेम मास का एक रिंग ले लिया, पहले बॉडी पता नहीं थी, अब रिंग ले ली, इन विच स्लो डाउन इंक्लाइंड प्लेन से होने वाली, द वेलोसिटी ऑफ द रिंग बॉटम वुड हैव बीन, तो वेलोसिटी कितनी होगी, यह हमारा सवाल है बच्चों, और उसी सवाल को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये कंडीशंस होगी अभी। अब क्या होगा सर, देखो mgh, अब रिंग के लिए ये कोई तो बॉडी ऑफ मास था, ये पता नहीं है समझो, है ना, बट अब हम लोगों को रिंग मिली तो मैं क्या लिखूंगा, mv² प्लस 1/2 I ω²। क्यों बच्चों, ये रोल डाउन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सी है, रोलिंग बॉडी वाली रोल कर रही है, रोल का फार्मूला पता है ना, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। बहुत बढ़िया सर, मुझे लग रहा है कि एक चीज़ कैंसिल कर सकते हैं, यम नहीं सर अभी तक नहीं, रहने देते, एक मिनट, नहीं किया नहीं हमने, कन्वर्जन करते पहले, चलो सर, ये mgh ध्यान से देखना, हाफ mv², ध्यान रखेंगे 1/2, ये कौन है बेटा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, भाई mr² होगा सर, रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही रहने देते, देखो mr², बाद में रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बार, पता है बेटा v बार, लेकिन स्क्वायर ओमेगा तो v² अपॉन r², चलो कैंसिल करो जो कैंसिल कर सकते हो, r से r चलवा गया भाई, तो ये हो गया mgh इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ mv² और ये भी हाफ mv², समझ में आ रहा है बेटा, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो mv² ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसीलिए mgh, यहाँ पे mv²। सर मुझे अब ये कैसे पहचानूं कि वेलोसिटी मुझे रिंग की निकालनी है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, इसको नहीं क्या v2 बोलूँगा, चलेगा, v2 बोलूँगा, ये रिंग की वेलोसिटी v2, डायरेक्ट v2 बाद में लिखा चलेगा ना, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में फ़र्क, v2 मुझे निकालना, वेलोसिटी ऑफ रिंग निकालनी है मुझे, तो सर m से m को हटवा दो, m से m से हटवा दो, तो h इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई g। अब दोनों की हाइट है तो फाइट खेलना पड़ेगी भाई, दोनों हाइट है ना, दोनों सेम हाइट पे है ना, तो हाइट सेम होने के कारण यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, बोलूँ क्या इसे, पुट इक्वेशन 1, चलो पुट इक्वेशन 1 में करते हैं और बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे यही तो v2 निकालना है, रिंग की, ये रिंग की वेलोसिटी डिवाइड बाई g, ये ऑलरेडी v² अपॉन 2g, मुझे लगता है g गेट भी कैंसिल, तो v2 का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर, तो ये रूट में आएगा v/√2, v/√2 इज द सी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट।